नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। नक्षत्रों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मूल नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। मूल नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं और राशि स्वामी गुरु, यानी कि 9वीं राशि में ये धनु राशि में पड़ता है। यह धनु राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है और पूर्ण राशि चक्र में यह 240 डिग्री से 253 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसके स्वामी राशि स्वामी गुरु हैं और नक्षत्र स्वामी केतु। देवता इसके निरति हैं, निरति देवी। गण राक्षस है, नाड़ी आदि है और जाति इसका क्षत्रिय है। श्वान योनि है, योनि वैर मृग है। यह तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र माना जाता है जिसमें 11 तारे हैं। मूल नक्षत्र अधिगंडांत नक्षत्र माना जाता है। सौभाग्य सूचक ये नहीं है, हालांकि ये भाग्य भाव में है लेकिन सौभाग्य सूचक नहीं माना जाता। इस नक्षत्र के जातक आर्थिक रूप से सफल हो जाते हैं और आरामदायक जीवन बिताते हैं। इनको भोजन अधिक करने का भी शौक़ होता है, ये भोजन के बड़े शौकीन होते हैं ये लोग। मूल नक्षत्र को विचरतो भी कहते हैं, अर्थात छोड़ने वाला, मूल। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी है जड़, किसी को शुरू करने वाला। जब मूल का उदय होता है तब चिरकालिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ये इस नक्षत्र के जातक लोग ढुलमुल, महत्वाकांक्षी, गहन दार्शनिक स्वभाव वाले, जिज्ञासु मन, परिवार के लिए, हालांकि ये परिवार के लिए काफ़ी अच्छे साबित नहीं होते लेकिन इस पर अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो तो ये परिवार के लिए भी अच्छे होते हैं। बातुनी, वक्ता, दार्शनिक, ये डॉक्टर और चिकित्सक के लिए बहुत अच्छी कुंडली मानी गई, बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। ये अभिभाषक होते हैं, राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। और दलाई लामा जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जातक अपने अधिकार के लिए बेहिचक लड़ने वाले होते हैं, अर्थात बोलने में कुशल होते हैं। ये अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं क्योंकि गुरु की राशि है और केतु नक्षत्र स्वामी है, तो केतु गुरु के प्रभाव को ही 5 गुना बढ़ा के देगा। गुरु ज्ञान है, ज्ञान मतलब दर्शन। और 8 राशियों के बाद ये 9वीं राशि है, मतलब कि उच्च शिक्षा की भी राशि मानी जाती है, इसको नक्षत्र मानी जाती है। हालांकि ये अपने व्यवसाय को बदलते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं क्योंकि आध्यात्म की ओर ज़्यादा रुचि होती है और जहाँ थोड़ा बहुत समस्या आता है ये विचलित हो जाते हैं, विचलित मन रहता है इनका। हिंसक स्वभाव भी होता है इनका। स्थिर कार्य करने वाले होते हैं, शत्रुहंता होते हैं, अविश्वसनीय भी कभी कभी होते हैं। अगर राहु केतु का नक्षत्र है, राहु का प्रभाव पड़े, शनि का प्रभाव पड़े तो ये अविश्वसनीय भी हो जाते हैं, विचलित रहते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण को जीने वाले होते हैं। इनको दवा और नशा दोनों सूट नहीं करता है। अगर ये नशेड़ी मतलब बनने की कोशिश करें या नशा किसी की लत में लग जाएं तो नशा सहने की भी क्षमता नहीं होती है, ना ही इनमें दवा सहने की क्षमता होती है। नेगेटिव इफेक्ट इन पर काम करना चालू कर देता है। इनका दाम्पत्य भी बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता, दुखद ही होता है। बाधा आती है जीवन में, हर क्षण समस्या आती रहती हैं दाम्पत्य जीवन में, और विवाह भी इनका विलंब होता है। इस नक्षत्र के कारकत्व के बारे में बात करें तो कृषि, व्यापार, युद्ध, चिकित्सा, लेखन, नृत्यकला, फल फूलों का व्यवसाय, बीजों का व्यवसाय, धन व्यवसाय और ब्याज के कार्य के अंतर्गत ये लोग आते हैं। अब इस नक्षत्र के फल की चर्चा करते हैं। मूल नक्षत्र भी गंड प्रभाव से सबसे अधिक रहता है। गंड दोष निवारण के उपरांत, मतलब इन्हें गंड दोष निवारण करवाना ही चाहिए। ये लोग धनी, सुखी और सुख भोग करने वाले होते हैं। इन लोगों में हिंसक स्वभाव और आक्रामकता बनी रहती है। प्रायः ये लोग खूब दिखावा करते हैं, दूसरों को बातों को बड़ी जल्दी ये लोग प्रकट कर देते हैं, अर्थात यहाँ की बात वहाँ करते हैं। स्त्री लोलुपता इनके व्यक्तित्व का अनिवार्य शर्त है। नारद जी ने कहा है, हिं श्रीमानी धनी भोगी पर कार्य प्रकाशक मिथ्योपचार स्त्रीलोभी सलक्षणों नैनृति दिस्नजः। यह जातक अपने जीवन में अच्छा धन धान्य कमा लेते हैं। दूसरों के धन में कैंची लगाने में ये लोग काफ़ी माहिर होते हैं। अपने स्वभाव के कारण कलह प्रियता इनमें बनी रहती है। दूसरों को धन को कैसे मतलब नज़र लगाना है, कैसे निकालना है, ये भी इनको अच्छे से आता है। पराशर जी कहते हैं ये लोग मूल वस्तुओं अर्थात वृक्ष या जीवों से प्राप्त, जमीन के भीतर से प्राप्त होने वाले वस्तुओं से अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन आज के परिवेश में थोड़ा अलग हो गया है। धन धनाढ्यो दाता पर वीतरो नरः कलहशीलः क्रूरः परो प्रतापी मूले मूलोपजीवी च। पराशर जी ने ये कहा है। वाराह जी ने कहा है कि ये लोग हिंसक नहीं होते, हालांकि क्रूरता इनमें होती है। तो हिंसक और क्रूरता ये दोनों
वहाँ पे कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इस पर भी काफ़ी निर्भर करता है। लेकिन अन्य सभी लोगों में इनके विषय में क्रूरता, कलहशीलता और हिंसकता को रेखांकित किया है। हमारे विचार से ये लोग आक्रामक होते हैं। जितनी कुंडलियों के विचार हमने किया है उसमें ये लोग आक्रामक ही पाए गए हैं और कभी कभी तो हिंसक भी। इनके द्वारा प्रायः अस्थायी महत्व के कार्य किए जाते हैं। यदि मूलगत चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो तो लोग प्रसिद्ध और अच्छे प्रतिष्ठित धनी होते हैं। हालांकि ये लोगों को अस्थायी कार्य करना चाहिए, दौड़ भाग वाले कार्य में ये लोग सफल नहीं हो पाते हैं ज़्यादा। ये लोग इसी स्थिति में सामर्थ्य अर्जित करते हैं और मान सम्मान भी पाते हैं। चरण फल के हिसाब से प्रथम चरण में भोगवान, दूसरे में त्यागी, तीसरे में अच्छा मित्र और चौथे में राजा होता है। चलिए वृहद चर्चा करते हैं। वृहद चर्चा में प्रथम चरण में बड़ी व सुंदर नाक, तेजस्वी दृष्टि, स्पष्ट व आगे आगे बोलने की आदत, सुंदर दांत, कोमल रोम, गोरा रंग, सख्त व सिकड़े हुए अंडकोश, प्रचंड स्वभाव वाला। दूसरे चरण में ऊंचा सिर, स्थिर विचारों वाला, विस्तृत छाती, विस्तृत कमर व भारी जांघों वाला, नाक के अग्रभाग में थोड़ी असुंदरता, लंबा कद, लंबी ठुड्डी वाला। इनका लंबा स्वभाव, लंबा कद ही होगा क्योंकि गुरु का प्रभाव है और शरीर भी भरा पूरा होगा। तीसरे चरण में शिक्षित, शास्त्रों को जानने वाला, बुद्धिमान, प्रगल्भ स्वभाव, गंभीर दिखने वाला, नीति कुशल, स्त्री का प्रिय, खुददार, हास परिहास जानने वाला। चौथे चरण में कार्य में दक्ष, शहद के समान भूरे गोरे रंग वाला, कछुए के समान उबरी कोख वाला, बुद्धिमान, विद्वान, अभिनय कुशल, सुंदर बालों वाला, बड़ा व लंबा शरीर, प्रसन्न व्यक्तित्व वाला होता है ये नक्षत्र वाले जातक। इस नक्षत्र में जो कि केतु से प्रभावित है तो थोड़ा भ्रमशील भी होते हैं ये। इनको दार्शनिक चीज़ों में काफ़ी मन लगता है, आध्यात्मिक चीज़ों में मन लगता है, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के दो नोड हैं, अंधकार वाले नोड, जिसमें राहु कहा जाता है कि राहु से जहाँ बैठा हो वहाँ से जीवन प्रारंभ होती है और केतु जहाँ बैठा हो वहाँ से जीवन समाप्त होता है। अर्थात केतु जहाँ बैठता है वहाँ पे आपको परेशानियाँ, चेंजेस, आपके जीवन में परिवर्तन लाने की भरपूर प्रयास करता है और वो उस चीज़ से परिवर्तन लाता भी है। जैसे कहा जाता है कि राहु केतु अगर 10वें भाव में बैठ गया तो वो व्यक्ति एक कार्य नहीं कर सकता, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्यों को करता है आजीविका चलाने के लिए। इसी प्रकार इस नक्षत्र में भी है कि ये लोग हिंसक थोड़े होते हैं और कुछ और काम करने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। ये नक्षत्र अच्छी स्थिति में पाई गई तो ये लोग काफ़ी ज्ञानी भी होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है और गुरु यहाँ का राशि स्वामी है, तो दोनों अच्छा फल देते हैं यहाँ पे। आप बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।